ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट किया गया है। यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया, जिसे आतंकी हमला करार दिया गया, और हमले के बाद मॉस्को में ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। और मनीष झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, लगातार चाहे क्रेमलिन पर अटैक हो, दो बार क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो, और अब डिफेंस मिनिस्ट्री के मुख्यालय पर अटैक हो, कैसे देखा जाए इसको, और क्या इसका रिएक्शन अब पुतिन की तरफ से आने वाला है? क्या माना जाए एक बार फिर से यूक्रेन का संकट बढ़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जब मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के पास ये अटैक हुआ है, उसकी दूरी भी क्रेमलिन से बहुत ज्यादा नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। जब क्रेमलिन से आप डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को देखते हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग तक पहुंच जाने का मतलब है कि दरअसल यूक्रेन साफ तौर पर जो रूस की सेना को ये संदेश दे रही है कि देखिए, हम आपके रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि इससे पहले वो क्रेमलिन तक पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी रूस के सामने में। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन वहां तक पहुंच जाना और बाल बाल बचे, नहीं तो फिर रक्षा मंत्रालय को अगर आप सोचिए कि ड्रोन के हमले से अगर नुकसान नहीं, लेकिन मनीष, ये तो सिंबॉलिक अटैक हुआ ना। आप बार बार हमले कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो रशिया ने आपको अब तक पहुंचाया है इस पूरी जंग में। तो इस सिंबॉलिक अटैक का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम युद्ध में बने हुए हैं, हमारे पास अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है, और अभी भी हमारे पास संसाधन है जो हम आपको डेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुका है। यूक्रेन को नाटो में सदस्यता नहीं मिली है। वैसी स्थिति में जेलेंस्की के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ उतना ही दबाव है। यहाँ तक कि यूक्रेन के विपक्षी दल कहते हैं कि पश्चिम अब जेलेंस्की को हटाना चाहता है। तो वैसी स्थिति में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जेलेंस्की और उसकी टीम को कुछ न कुछ चाहिए। इसीलिए पहले क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का मसला हो या मॉस्को में इस तरह के हमले करना, ये बात सच है कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ये अपने समर्थक देशों को बताना चाहते हैं। मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख करें। देखिए, अटैक पर मॉस्को का ऑफिशियल बयान सामने आ गया है। कामाकाजी ड्रोन से देखिए हमला हुआ। रूस ये बोल रहा है यूक्रेन ने 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जिसके जरिए हमला किया गया। यूक्रेन ने 2 ड्रोन से हमला किया, और यह भी बता दिया कि ये कौन सा ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया। और हमने देखा कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से वॉर फ्रंट पर भी, वॉर जोन पर भी रूस की फोर्सेस के खिलाफ लगातार किया जा रहा है। और अब क्या आधिकारिक तौर पर बयान, और देखिए इस इनपुट के बाद मैं सीधा रुख करना चाहूंगा मनीष आपका। मनीष, कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल, और कामाकाजी ड्रोन को हम जानते हैं कि कितना घातक होता है। ये साफ बतला रहा है कि भले सुबह 4 बजे किया गया हो, लेकिन मंशा थी बड़ा नुकसान पहुंचाने की। हाँ, कम से कम यही लगा है कि रूस मंत्रालय की बिल्डिंग के सामने, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी दूरी क्रेमलिन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि मॉस्को नदी के एक तरफ जहां क्रेमलिन है, वहीं दूसरी तरफ ठीक अपोजिट साइड में ये रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। तो वैसे बहुत बड़ा संदेश है। मुश्किल था कि अगर ये कामयाब हो जाते तो क्या नुकसान होता, लेकिन निश्चित तौर पर मनीष, एक दूसरी तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि क्रेमलिन और डिफेंस मिनिस्ट्री की दूरी ज्यादा नहीं है, इस बार भी टारगेट कहीं क्रेमलिन तो नहीं था? बहुत संभव है। मैं भी यही सोच रहा था कि चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है और इससे कुछ ही दूरी पर मार गिराया गया, तो हो सकता है कि ये अटेम्प्ट चाहे क्रेमलिन भी रहा होगा। ये अलग बात है कि रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के ठीक पास में उसे मार गिराया गया, तो इसीलिए प्राइमरी टारगेट रक्षा मंत्रालय लग रहा है। लेकिन क्रेमलिन भी इसका टारगेट हो सकता था, ये भी एक संभावना बनती है। बट दोनों ही स्थिति में, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग हो या फिर क्रेमलिन हो, दोनों ही स्थिति में ये बात तो निश्चित तौर पर है कि फिलहाल क्रेमलिन के माथे पर पसीना तो जरूर आ ही गया होगा। बिल्कुल, और एक बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश, और मॉस्को में इस वक्त माहौल गर्म हो चुका है। ट्रैफिक को बंद किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑन हो चुकी है, आतंकी हमला करार दिया गया है, एक बड़ा हमला यूक्रेन के द्वारा, और सीधा चैलेंज प्रेसिडेंट पुतिन को